नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? है प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। पिछली क्लास में, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ाया था आपको कि भाई 2 साल और 3 साल का सीआई कैसे निकाले, स्टैंडर्ड रेट बताया, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला मैंने पढ़ा है। सही चल रहा है ना सब? ठीक है ना। और स्टैंडर्ड रेट पे बहुत सारे डायरेक्ट सवाल पेपर में बनते हैं। अगर उनका डेटा आपको पहले से याद है तो आपका कैलकुलेशन करने का समय बचता है। तो हमने यहां तक क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी के आगे के टाइप को कंटिन्यू करेंगे। स्टैंडर्ड रेट पर बेस सवाल, कल हमने जो सवाल करे सबसे ज्यादा आते हैं 10% पर, वो सारे कर लिए, उससे आगे के करेंगे। चलिए, फॉर द सेम प्रिंसिपल अमाउंट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम exceeds the simple interest for 3 year at 3% per annum by 1125 rupees, then the principal amount in rupees, प्रिंसिपल कितने रुपए, 4 ऑप्शन बताओ। सेम प्रिंसिपल पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम की दर से, वो सिंपल इंटरेस्ट जो मिलता है 3 साल का 3% पर एनम की दर से 1125 रुपए ज्यादा है। प्रिंसिपल आपको बताना है। अब देखो, मैंने कल ही पढ़ाया था कि अगर ब्याज की दर 5% पर एनम है, अगर ब्याज की दर 5% पर एनम है तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 2 साल का सीआई होगा 10.25%। 5 + 5 + 5 × 5/100। अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये 3% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज से 1125 रुपए अधिक है। अगर ब्याज की दर 3% पर एनम है तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो, 1 साल में 3%, 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट होगा 9%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा हुआ, 1.25% ज्यादा हुआ। इसी 1.25% की वैल्यू सवाल में 1125 रुपए दी गई है, यही दी गई है ना। तो यहां दशमलव हटाओगे तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएगा रुपए में। बताओ कितने गुना, 125 सट्टे 1000 तो 125 निम्मा 1125, 900 गुना। अगर ये 900 गुना है तो 100% की वैल्यू भी 900 गुना आएगी, यानी कि 90,000 रुपए, है ना। तो 90,000 रुपीज इस सवाल का आंसर है। ठीक है ना, आगे चलते बताएंगे। 46 नंबर करो, अगला सवाल बनाओ। द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर when the interest is compounded half yearly and yearly is 88.8 rupees. What the simple interest on the same sum for 1:2/3 year at the same rate? सेम रेट से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 1:2/3 ईयर का है प्यारे बच्चों, बताओ। उसी प्रिंसिपल पर देखो, पेपर में सवाल आते हैं ना, लाइव है ना सचिन क्लास एकदम, है ना। कमेंट्स में प्रॉब्लम है आज, है चलो कोई बात ना। 2 सवाल को मिला के एक सवाल बनाया, पूछा है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम सम पर 1:2/3 ईयर्स का सेम रेट से। तो आपको यहां पे समय पता है, ब्याज की दर पता है 10% पर एनम, क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल। उसी के लिए आपको पहली लाइन दी है, डिफरेंस इन सीआई ऑन ए सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली 88.8 रुपी। आप शांत सुनो, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम, आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी ना। अगर ब्याज की दर 1 साल में 10% है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा, 5%। अगले 6 महीने में 5%, है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि समय यहां पे 1 साल है, है? हाँ, 6 महीने में 5%, 5%, तो आपको जो सीआई मिलेगा 5 और 5 का सक्सेसिव मिलेगा। 5 और 5 का सक्सेसिव 10.25% आपको इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे। आपको दिया है ब्याज की दर 10% है, समय 1 साल, हाफ ईयरली कंपाउंड करें और ईयरली कंपाउंड करें तो ब्याज का डिफरेंस 88.8 रुपए। हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 1 साल में ब्याज होगा 5 का सक्सेसिव 10.25%। ईयरली कंपाउंड करोगे तो 1 साल का ब्याज होगा 10%। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा प्यारे बच्चों, इनका डिफरेंस आएगा 0.25%। 0.25% की वैल्यू सवाल में 88.80 दी है, ठीक है ना। तो दशमलव हटाओगे तो यहां पे प्यारे बच्चों एक कट जाएगा। ये 25% की वैल्यू, 100% की वैल्यू क्या आएगी,
100% की वैल्यू आएगी 8880 का 4 गुना, 100% की वैल्यू आ गई, यानी कि प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आ गया। अब इसी प्रिंसिपल का सेम रेट 10% ब्याज की दर से कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट बताना? सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। टाइम कितना? 3 एकम 3 तो 5/3 साल है, 5/3 साल आ गया। बस ये आपको करना है सॉल्व, है ना। परसेंटेज से 2 जीरो कट ही जाएगा, 4 पंजे 20, एंड में 1 जीरो आना ही आना है, यानी कि ये आंसर नहीं है। 4 पंजे 20 है, 3 से काटेंगे, 3 से 888 जाएगा कितनी बारी? 8 गुणा 111 है ना, 111 3 से जाएगा 37 बारी आएगा बच्चों। तो 8 गुणा 37 और ये 4 पंजे 20, तो 8 गुणा 37 गुणा 20 आ गया ना, ये आ गया प्यारे बच्चों। तो एंड में जीरो तो आएगा ही आएगा। जीरो के बाद आप देख सकते हैं 8 सत्ते 56, 6 6 दूनी 12 2, जीरो के बाद 2 आएगा, तो आंसर है 5920, 5920 आंसर, ठीक है ना। तब मैं रिकॉर्डेड क्लास ही करता हूं। थैंक यू सो मच सर। एनटीपीसी के एग्जाम दिए थे, 30 में से 28 आए मैथ्स में, फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, कोई भी पेपर दो, गारंटी मेरी है। आइए प्यारे बच्चों, ये बताइए 47वां सवाल करेंगे। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन है। रमेश ने 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 50,000 रुपए का इन्वेस्ट किया, 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? रमेश ने 50,000 रुपी इन्वेस्ट करे 5% रेट पर, तो आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा आफ्टर 3 ईयर, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? सब बच्चे जानते हैं, अगर ब्याज की दर 5% पर एनम है तो 3 साल का सी आएगा 5 का 3 बार सक्सेस, 15.7625%। भाई प्रिंसिपल है 50,000, प्रिंसिपल 50,000 रुपए। अगर ब्याज की दर 5% पर एनम है तो 3 साल का सीआई आएगा 50,000 का 15.7625%, ये आएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है ना, ये निकालना है। अब मैं कैलकुलेशन तो करूंगा नहीं, मैं अप्रोक्स करूंगा। अगर 50,000 का 15% निकालूं तो 7500, 7500 से ज्यादा आएगा। देखो ये 15.7625%, ये लगभग 16% है, तो 50,000 का 15.7625 जो है ना, ये लगभग 16% है। 16% से थोड़ा सा ही कम है, थोड़ा सा कम। तो 50,000 का अगर 16% निकाला जाए तो 8,000, 8,000 से कम आएगा, ये आंसर नहीं है। और 8,000 से हल्का ही कम होगा, यानी कि डी वाला, ये आंसर नहीं आएगा। 7581 से तो बड़ा ही आएगा। देखो 50,000 का 15% है 7500, 7500 से बड़ा आएगा। ये लगभग 16% के करीब है, 16% के ज्यादा करीब है। तो 50,000 का 16%, 8,000 के ज्यादा करीब आंसर आएगा। 8,000 के ज्यादा करीब ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला है, ये उत्तर है। आपको यहां पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी, डिजिटल सम भी नहीं लगाना, अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है, अप्रोक्स, है ना। कि 16% के करीब आएगा, 8,000 से हल्का सा कम, कि बहुत 8,000 के करीब है, 16% के करीब है ब्याज। ये बताओ एसएससी एमटीएस 2023 का 30,000 रुपए पर 10% की दर से 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है? इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। प्रिंसिपल 30,000 रुपए, ब्याज की दर 10% पर एनम है। आपसे पूछा 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 1.5 साल मतलब 18 महीने। आपसे 1.5 साल का सीआई पूछा है जब ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, हो गया ना 18 महीने। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है, हर 6 महीने में सक्सेसिव किया जाता है ना। 1.5 साल है, 6 महीने 6 महीने 6 महीने। ब्याज की दर 1 साल में 10% है, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 5%। 6 महीने में कितना? 5%। 6 महीने में 5%, यानी कि आपको जो सीआई मिलेगा ना प्यारे बच्चों, वो 5 5 5 का 3 बार सक्सेसिव मिलेगा। बिल्कुल पिछला सेम सवाल हो गया ना, सीआई मिलेगा 5 5 5 का सक्सेसिव, यानी कि 15.7625%। 30,000 रुपए का 15.7625% आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है ना मेरे भाई। बताइए, या भी वही कैलकुलेशन करेंगे। 30,000 का 15% होता है 4500, 4500 से ज्यादा आएगा मेरे भाई, 4500 से ज्यादा आएगा। 30,000 का 16%, लगभग 16 है। 30,000 का 16% होता है 4800, 4800 से कम आएगा।
4800 से कम आएगा। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं, 4800 से थोड़ा कम आएगा, ये वाला आंसर है ए। ये लगभग 16% से कम है थोड़ा, तो 30,000 का 16% 4800, 4800 से हल्का कम, एक ही ऑप्शन है ए। खत्म। आइए करो। अशोक ने डाकघर में 18,000 रुपए 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर वर्षों के लिए, और कितना होगा फिर ये? 3 ईयर होगा बेटा ना, इंग्लिश में लिखा है ना हिंदी में, 3 साल कर लीजिए यहां पर, 3 साल। अशोक ने 18,000 रुपए इन्वेस्ट करे पोस्ट ऑफिस में 3 साल के लिए 5% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, पूछा है इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड वंस इन ईयर, अगर इंटरेस्ट साल में एक बार कंपाउंड होता है, यानी कि साल में सक्सेसिव होता है, ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो अमाउंट क्या होगा आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद अमाउंट क्या होगा? अब देखिए मैं ऑप्शन से करने की कोशिश करूंगा, 3 साल बाद अमाउंट क्या आएगा प्यारे बच्चों। अब जैसे सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर अप्रोक्स भी कर सकते हैं और मैच भी कर सकते हैं। आप बताओ, अशोक ने 18,000 रुपए इन्वेस्ट करे, 18,000 रुपए, ठीक है ना। अब ब्याज की दर 5% पर एनम है, हर साल आपका पैसा 5% बढ़ेगा, तो हर साल आपका पैसा 5% बढ़ेगा, 5% बढ़ने का मतलब 105% हो जाएगा 1.05 से गुणा। 5% बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 105% हो जाएगा 1.05 से गुणा। 3 साल बाद कितना होगा? 3 साल बाद होगा पावर 3, इसकी पावर 3 आएगा प्यारे बच्चों। यही वो कैलकुलेशन है जो आपको करनी है। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? यहां डेसिमल के बाद 2 की पावर 3, 6 अंक है, यहां 5 अंक है, तो डेसिमल के बाद एक ही अंक आना है, तो मेरे हिसाब से आंसर बनेगा ए। ये इस सवाल का आंसर होगा, ये आंसर होंगे। डेसिमल के बाद एक अंक आएगा, ये होना चाहिए। ठीक भाई, 22,961.5, 105 में दिखाई देता है 7, आंसर 7 का मल्टीपल भी होगा क्या? नंबर 7 से कटता है, ये 229 और 615, इसका डिफरेंस लीजिए। 615 में से 215 घटाएंगे 400, और 14 घटाएंगे 400, 615 में से 215 घटाएंगे 400, और 14 घटाएंगे 380। यार कुछ तो गड़बड़ है। 615, 15 में से 9 गया 6, और 10 में से 2 गया 8, और 5 में से 2 गया 3, 7 से नहीं कट रहा यार। ये वाला आंसर तो नहीं दिख रहा मुझे इस सवाल का। ठीक है भाई, ये वाला नहीं है। डेसिमल में कुछ गलती कर दी क्या हमने? हाँ यार, ये 18 भी तो है। नहीं नहीं नहीं, ये 18 भी तो, 7 का मल्टीपल ये वाला नंबर नहीं है। 7 से कटने वाला नंबर चेक करो, एक सेकंड भाई। ठीक है भाई, चलो एक तो आप यहां से चेक कर लो कि भाई जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा। 105 में 15 सत्ते 105, 7 का मल्टीपल आएगा। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे ऑप्शंस भी दूर दूर है, 3 साल बाद अमाउंट निकालना है ना। प्रिंसिपल 18,000 रुपए, ब्याज की दर 5% पर एनम है, और हर एक साल में कंपाउंड होता है, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 15.7625%, यानी कि लगभग 3 साल में आपको ब्याज मिल जाएगा लगभग 16%, है ना।
15.7625% मतलब लगभग 16%। तो आपका पैसा लगभग 16% बढ़ जाएगा। तो 18,000 का लगभग 16% निकालो, क्योंकि ऑप्शंस में फर्क है। 18,000 का 16% कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये बताइए। 9 का मल्टीपल मैं चेक नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पे जो है 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, ये भी रास्ता है। ठीक है बच्चों, 7 का भी मल्टीपल होगा, 9 का भी मल्टीपल होगा। 16% कितना होगा भाई, 10,000 का 16% 1600, 8,000 का 16% कितना आएगा 1280, यानी कि जोड़ के आएगा प्यारे बच्चों 2880 के करीब। तो 18,000 में अगर 2880 जोड़ूंगा तो 20,880 के करीब बनेगा। 20,880 के करीब ये वाला ऑप्शन है, बात खत्म। ये वाला आंसर है 20,880 के करीब, एक ही ऑप्शन है यहां पर, है ना भाई। 18,000 का लगभग 15.7625%, यानी कि अप्रोक्स 16% आपको ब्याज मिलेगा। 18,000 का 16% बढ़ाओ लगभग, तो 20,880 के करीब अमाउंट। और 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए, देखो 9 का मल्टीपल होगा 7 2 9, उसके बाद 8 3 11 5 16 2 18, 9 का मल्टीपल भी है। तो ये तरीका है करने का। आगे चलते हैं, बताओ क्या है सवाल। 12,000 की धनराशि 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश की जाती है, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, 1.5 साल बाद अमाउंट क्या होगा। सेम सवाल है, प्रिंसिपल है 12,000 रुपए, ब्याज की दर है 10% पर एनम, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, 1.5 साल बाद अमाउंट क्या होगा। 1.5 साल का मतलब है 18 महीने, अगर समय 1.5 साल है 18 महीने, आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो तो 6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। ब्याज 1 साल में 10% है, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा 5%, 5%। तो आपको जो सीआई मिलेगा वो 5-5-5 का सक्सेसिव मिलेगा। अब यहां पर भी ऑप्शंस, यहां तो नजदीक है भाई ऑप्शन, ये देखते हैं लेकिन अलग अलग से हैं। अगर 12,000 रुपए हर साल, हर 6 महीने में आपका पैसा 5% बढ़ेगा, 5% बढ़ने का मतलब 105% हो जाएगा 1.05 गुना। ये कितना हो जाएगा पावर 3, क्लियर है, 1.05 की पावर 3 ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। बताइए, तो जो भी आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो ये तो नहीं आने वाला, आंसर तो दशमलव में ही आएगा। या तो ए ऑप्शन है या सी ऑप्शन है प्यारे बच्चे, बताइए, या तो ए ऑप्शन है या सी ऑप्शन है। अब इनमें से देखना पड़ेगा कि 12 है तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल 9, 3 1 6 7 5 12 7 5 12, 3 का मल्टीपल है 9, 5 और 1 6 8 1 9, ये भी 3 का मल्टीपल है। चलिए 2 ऑप्शन फंस गए। अच्छा 105, 105 के भीतर आता है 15 7 105, 105 ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है, 3 का क्यूब 27, तो आंसर 9 का मल्टीपल आएगा ना। 9 का मल्टीपल चेक करेंगे, 9 6 3 9, 5 5 10 7 17 1 18, ये नंबर 9 से कटता है। 9 8 1 9, 3 और 1 4 5 9, ये नंबर भी 9 से कटता है। देखो फंस गए ना, दोनों नंबर यहां पे 9 से कट रहे हैं। ठीक है, फिर मैं ये भी चेक कर सकता हूं कि 7 से कटने वाला होगा। या एक और बताएं, ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, एक और बताएं, अगर ब्याज 6 महीने में आपका पैसा 5% बढ़ रहा है, 5% का मतलब 1/20, तो हर 6 महीने में आपका पैसा 1/20 बढ़ के हो जाएगा 21/20, 21/20 हो जाएगा। तो बताओ 18 महीने में क्या आएगा, इसका क्यूब क्या आएगा, 21 का क्यूब 9261 और 20 का क्यूब 8,000, 8,000 ये आ गया प्यारे बच्चों। 21/20 का क्यूब हो गया, 8,000 से 12,000 हो गया 1.5 गुना। तो आप 1.5 से अगर गुणा करोगे 9661 में, तो डेसिमल के बाद एक ही अंक आएगा, यानी कि आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है, सी। ठीक बच्चों, तो जरूरी नहीं कि हम डेसिमल में ही लिखें, हम फ्रैक्शन में भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। ठीक है ना मेरे भाई। आइए अगला बताओ क्या है सवाल। ए सम ऑफ मनी वॉज इन्वेस्टेड एट 10% इंटरेस्ट पर ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ। इफ द अमाउंट पेबल ऑन मेच्योरिटी वॉज, मेच्योरिटी पे जो अमाउंट पे किया गया है वो 8334,9 थी। व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड, कितना सम इन्वेस्ट किया गया था। हमने कोई सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया 10% ब्याज की दर से 18 महीने के लिए, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। आप बताओ मुझे, वह बताइए, समय है 18 महीने यानी कि 1.5 साल, समय 18 महीने 1.5 साल, अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो 6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी, 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया 18 महीने 1.5 साल। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम, इसका मतलब हर 6 महीने में कितना ब्याज होगा 5%। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो हर 6 महीने में कितना ब्याज होगा मेरे भाई 5%। तो आपको जो सीआई मिलेगा वो 5-5-5 का सक्सेसिव मिलेगा। इस सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर है,
आप अप्रोक्स भी सॉल्व कर सकते हो कि आपको टोटल सीआई मिल गया 15.7625%। एग्जैक्ट भी कैलकुलेशन बहुत आसान है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/20। इसका मतलब कि हर 6 महीने में आपका पैसा 1/20 बढ़ेगा। 6 महीने में 1/20 बढ़ने का मतलब हर 6 महीने में आपका पैसा 20 से 1 बढ़ के 21 हो जाएगा। हर 6 महीने में आपका पैसा 20 से 1 बढ़ के 21 हो जाएगा। तो 18 महीने में क्या आएगा? पावर 3। 18 महीने में कितने गुना होगा? पावर 3। 21 का क्यूब 9261 और 20 का क्यूब 8000। तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपका प्रिंसिपल 8000 यूनिट है तो 18 महीने बाद अमाउंट होगा 9261। अमाउंट 9261 होगा, जबकि अमाउंट कितना हो जाता है? 83349 रुपीज है। 18 महीने बाद अमाउंट है 83349 रुपीज। बताओ कितने गुना है? कितने गुना हो रहा है? तो लगभग देखो ना, 9 में 81, 9000 का 9 गुना 81,000, ये 1 निम्मा 9 यूनिट डिजिट मैच कर रहा है तो ये 9 गुना हो रहा है। अगर ये 9 गुना हो रहा है तो आपका प्रिंसिपल भी 8000 का 9 गुना होगा, यानी कि 72,000 रुपए। खत्म। ठीक है, अप्रोक्स भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आसान है। बताइए प्यारे बच्चों, करो। इफ ऑन ए सम एट 10% पर एनम, हाफ ईयरली कंपाउंडेड, 1.5 year compound interest is 2522, then the principal amount is। ब्याज की दर 10% पर एनम है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2522 रुपए, 1.5 साल का सीआई 2522 रुपए। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल आपको बताना है। सेम वही सवाल, अगर समय 1.5 साल है ना, तो यहां पे 1.5 साल होता है 18 महीने, 6 महीने की 3 साइकिल होंगी ना। ब्याज की दर 10% पर एनम है, तो हर 6 महीने में आपका पैसा 5% बढ़ेगा, है ना। फ्रैक्शन में बता देता हूं, इसका भी एग्जैक्ट बता देता हूं। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/20। 1/20 है। इसका मतलब आपका पैसा हर 6 महीने में 20 से 1 बढ़ के 21 हो जाएगा। तो 1.5 साल में कितना आएगा? इसका क्यूब। इसका क्यूब क्या आएगा? 21 का क्यूब 9261 और बटे 20 का क्यूब 8000। तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपका प्रिंसिपल 8000 यूनिट है तो 1.5 साल बाद अमाउंट 9261 होगा, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 8000 का प्रिंसिपल 9261 हो गया, तो आपको ब्याज मिला 1261 यूनिट। 8000 का मूलधन 9261 हो गया, ब्याज मिला 1261 यूनिट। जबकि आपको ब्याज मिला कितना? 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 2522, है ना। तो ये जब आप रेशियो बनाते हो तो रेशियो क्या है? ये प्रिंसिपल या अमाउंट, और बीच का डिफरेंस क्या है? ब्याज। 1261 के लिए 2522 रुपए, साफ साफ दिख रहा है दुगुना, ये दुगुना है। तो प्रिंसिपल मूलधन भी 8000 का दुगुना होगा, यानी कि 16,000 रुपए। सेम कैलकुलेशन प्यारे बच्चों आप अप्रोक्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई तकलीफ? आगे चलो, अगला ये बनाओ। ये तो सीएचएसएल 2025 प्री का सवाल है भाई, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, अपडेटेड कंटेंट एकदम। बनाओ। स्कीम में 12,000 रुपए 4 साल के लिए 8% सालाना साधारण ब्याज की दर से निवेश किए जाते हैं। देखो मेरी तबीयत खराब है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं बिल्कुल ब्लैंक दिमाग से पढ़ा रहा हूं। थोड़ी चीजें इधर उधर हो सकती हैं, ठीक है ना, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। तो आप थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है भाई, थोड़ा कापरेट करें, वरना सबको अपना जुकाम दे दूंगा, समझे। स्कीम में 12,000 रुपए 4 साल के लिए 8% सिंपल इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किए जाते हैं। स्कीम ए से मिली राशि को फिर स्कीम बी में 2 साल के लिए 5% सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट से निवेश किया जाता है। स्कीम बी से मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए, और ये 4 ऑप्शन है, बताओ। सचिन क्या होगा? समझ में आ रहा है सवाल? आपने स्कीम ए में 12,000 रुपए इन्वेस्ट करे, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, 8% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पर। 8% सिंपल इंटरेस्ट पर 4 साल के लिए 12,000 इन्वेस्ट करे, ठीक है। अब 4 साल के बाद स्कीम ए से जो अमाउंट मिला, वो अमाउंट आपने दूसरी स्कीम में लगा दिया, स्कीम बी में। कितने? 2 साल के लिए 5% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट पर।
तो स्कीम बी से मिलने वाली राशि बताओ, यानी कि अमाउंट रिसीव्ड क्या होगा स्कीम बी से। ठीक है प्यारे बच्चों, अब स्कीम ए में 12,000 लगाए हैं, तो फिर वो स्कीम बी में भी लगा रहे हो, तो अमाउंट तो 12,000 से ज्यादा ही हो जाएगा ना। तो इन तीनों में से आंसर होगा, और ये काफी नजदीक है ना। हो सकता है कि अप्रोक्स भी हो सकता है ना। तो अब यहां पे कैलकुलेशन एग्जैक्ट करने की कोशिश करते हैं। स्कीम ए में 12,000 रुपए हम देखो, रेलवे की खास बात यह है कि रेलवे के अगर किसी सवाल का आंसर अप्रोक्स होता है तो लिख के देता है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, हमेशा 100%। अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब समझिए कि आंसर एग्जैक्ट है। लेकिन एसएससी के जो एग्जामिनर है वहां लिख भी सकता है और नहीं भी, है कि नहीं प्यारे बच्चों, कि आज का आंसर एग्जैक्ट है या अप्रोक्स है, समझे ना। बहुत से बच्चे यूनिट डिजिटल सम से सवाल सॉल्व करके आते हैं, जबकि उसका आंसर क्या होता है अप्रोक्स, समझे ना मेरे भाई। तो 12,000 रुपए स्कीम ए में इन्वेस्ट करें 8% की दर से 4 साल के लिए, तो 4 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा 32%। 100% प्रिंसिपल में 32% ब्याज, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 132%। तो 12,000 का अमाउंट हो जाएगा 132%। ये अमाउंट हो गया स्कीम ए का। यही पैसा आपने इन्वेस्ट कर दे स्कीम बी में 2 साल के लिए 5% पर एनम की दर से। अब आप खुद बताओ, ब्याज की दर 5% है, यानी कि 1/20, तो आपका पैसा 1/20 बढ़ेगा ना। ये पैसा 5% 1/20 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 21/20 गुना। तो 2 साल में कितना आएगा, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया स्कीम बी में, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो परसेंटेज से 2 जीरो कट गया ना। और इस सवाल का आंसर आ चुका है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। ठीक है ना मेरे भाई। 120 गुणा 132 और 21/20 का स्क्वायर, 21/20 का स्क्वायर क्या होता है 441/400। अब देख खुद ही देखना, जब मैं 120 को 400 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा 0.3, है ना। तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आ रहा है कि नहीं, और यहां एक डिजिट वाला ऑप्शन है, और यूनिट भी मैच कर लो, 3 दूनी 6 एकम, यानी कि 0.6। तो आंसर क्या आ गया, समझे ना, कोई तकलीफ। चलिए बताइए प्यारे बच्चों। ओके, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 54। देखो, अगर मैं कोई आपको पढ़ा रहा हूं, स्टैंडर्ड रेट के सवाल भी करा रहा हूं, तो आपने देखना मैंने सीक्वेंस में कराए। पहले 10% वाले सवाल, फिर 5% वाले सवाल, अब मैं कराऊंगा यहां से 15% वाले। ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा है, बहुत मेहनत लगती है इतना कुछ अरेंज करने में। 15,000 की धनराशि एनुअली कंपाउंड होने वाले 15% कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए उधार दी जाते, 2 साल के बाद प्राप्त ब्याज कितना होगा, समझे ना। बताओ, 15,000 रुपए का लेंट किए जाते हैं 15% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पर, एनुअली कंपाउंड हो रहा है 2 साल के लिए, 2 साल का इंटरेस्ट बता रहा है, 15% भी स्टैंडर्ड रेट है। प्रिंसिपल कितना है बच्चों 15,000 रुपए। अगर ब्याज की दर 15% पर एनम है तो आपको 2 साल में कितना सीआई मिलेगा, 15 का 2 बार सक्सेसिव, मैंने बताया 15 + 15 + 15 गुणा 15/100, 32.25%, ये आपको सीआई मिलेगा प्यारे बच्चों। बताओ, 15,000 का 30% 4,500 और 2% 300, तो 4,500 + 300 कितना आ गया 4,800 रुपए। तो 4,800 से तो ज्यादा हो गया, और ये 15,000 का 0.25% आएगा। 15,000 का 0.25% निकालना है, तो 0.25% निकालने का मतलब 150/4 कितना आ गया भाई, 15,000 का 1% है 150, 0.25% क्या होता है /4, यानी कि 150/4, 150/4 कितना 37.5, है कि नहीं। तो क्या आएगा 4837.5, बिल्कुल एग्जैक्ट निकालने में माहिर है हम, है कि नहीं प्यारे भाई, कोई तकलीफ। लास्ट मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, लास्ट 2 3 डिजिट मैच कर लो, है ना। आइए अगला सवाल करो, जीडी 2024 के पेपर का है, ठीक है, बनाइए। क्या है सवाल में, ए पर्सन बोरोड 15,000 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 30% पर एनम। एक आदमी ने
15,000 रुपए उधार लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर 30% पर एनम की दर से। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, देन व्हाट विल बी द अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर बाद क्या अमाउंट पे किया जाएगा, 1 ईयर बाद अमाउंट क्या होगा, समझे। अमाउंट पूछा है, देखिए समय 1 साल है, अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे तो 6-6 महीने की 2 साइकिल हो जाएगी, है सचिन। अगर ब्याज की दर 1 साल में 30% है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा, 15%। आपसे पूछा 15,000 रुपए उधार लिए हैं, 1 साल के बाद अमाउंट क्या होगा। 1 साल में जो आपको ब्याज देना पड़ेगा वो 15-15 का 2 बार सक्सेसिव होगा, यानी कि 32.25%। तो साल में 32.25% तो ब्याज ही हो जाएगा। 100% प्रिंसिपल होता है, 32.25% ब्याज, तो अमाउंट कितना हो। अच्छा, यहां तो ऑप्शन बहुत दूर दूर है। ये 15,000 रुपए का 32.25% हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, आपका ब्याज बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा ये, अमाउंट। अमाउंट निकालना है ना, तो 15,000 रुपए को 32.25% बढ़ा दो। मैं अप्रोक्स कर लेता हूं क्योंकि ऑप्शंस क्या है, दूर दूर है। तो 15,000 का 32% क्या आएगा, हाँ बिल्कुल सेम है। 15,000 का 32% लगभग कितना आएगा, 4800। अगर मैं जोड़ूंगा तो आंसर किसके करीब आएगा, 19,800 के, है कि नहीं। अप्रोक्स कर सकते, बताइए। CHSL 2025 प्री का सवाल। एक पिता ने अपने बेटे के बिजनेस के लिए जब वह 20 साल का था कंपाउंड इंटरेस्ट वाली एक स्कीम में 60,000 रुपए जमा करे, ठीक है। इस स्कीम पर सालाना 15% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। जब बेटा 24 साल का होगा तो उसे कुल कितनी रकम मिलेगी, और ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना मेरे भाई। क्या आपको इस सवाल पढ़ के सवाल समझ में आ रहा है कि इस सवाल क्या कहने का ट्राई कर रहा है। एक फादर है, फादर को अपने बेटे को सरकारी नौकरी नहीं करवानी, बिजनेस करवाना है ना। बेटा 20 साल का है, फादर ने क्या करा, बेटे के नाम का एक खाता खोला और उसमें 60,000 रुपए जमा कर दिए। उस 60,000 रुपए पर हर साल 15% क्या मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। बोला जब बेटा 24 साल का होगा, 24 साल का होगा यानी कि 4 साल के बाद ये 60,000 रुपए कुल कितना अमाउंट बन जाएंगे, है ना। यानी कि केवल सवाल इतना सा है कि अगर प्रिंसिपल 60,000 रुपए, ब्याज की दर 15% पर एनम है, तो 4 साल बाद इस 60,000 रुपए कितना अमाउंट बन जाएंगे, ये सवाल है। पहली बात तो इसका आंसर एग्जैक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि 15% का 4 बार सक्सेसिव करना है, ये अप्रोक्सी होंगे। दूसरा कि यहां ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, तो मैं कैसे करूंगा, अप्रोक्स कैलकुलेशन करता हूं। आप बताओ, 20 साल का बेटा है, 24 साल का होगा तो 4 साल का समय, तो 15% का 4 बार सक्सेसिव क्या आएगा भाई, 15% का 3 बार सक्सेसिव क्या आता है, 52.0875%। अगर 15% का 3 बार सक्सेसिव किया जाए तो क्या आता है बच्चों, 52.0875%, यानी कि लगभग 52%। 15% का 3 बार सक्सेसिव लगभग 52%, लेकिन आपको क्या करना है, 4 बार सक्सेसिव। तो 52 का एक और बार और सक्सेसिव करेंगे 15 के साथ, तो कितना सी आएगा प्यारे बच्चों, 52 और 15 का सक्सेसिव कितना आएगा, 52 प्लस 15 67 प्लस 52 गुणा 15 कितना आ गया, 780/100, 7 पॉइंट, यानी कि कितना आ गया, लगभग लगभग ये आ गया प्यारे बच्चों यहां पे 75%। कितना गया अप्रोक्स, 75%। कितना ब्याज मिलेगा, लगभग 75%। समझे ना, कोई तकलीफ, बेस्ट है ना। तो कितना हेल्प हो, आपने जल्दी से निकाल लिया कि नहीं। 15% का 3 बार सक्सेस 52.0875% निकालने की जरूरत नहीं, याद है लगभग 52%। फिर और एक बार 15 के साथ सक्सेसिव कर लो, लगभग कितना आ गया, 75%। तो 60,000 रुपए प्रिंसिपल है, तो इसका 75% क्या आएगा, 75% यानी कि 3/4। 60,000 का 3/4 आएगा लगभग 45,000। 60,000 का 75% क्या आएगा, 3/4 45,000। 60,000 में 45,000 आपको ब्याज मिल जाएगा, तो 4 साल बाद अमाउंट क्या आएगा, जोड़ेंगे 1,05,000 के करीब। कौन सा ऑप्शन है, इससे बेहतरीन तरीका, इससे बेहतरीन सॉल्यूशन नहीं हो सकता इस सवाल का, है कि नहीं। मजा है ना करके। चलिए बताइए प्यारे बच्चों।
करे मेरे भाई सवाल। राजेश द्वारा 10 साल की राशि 15% की दर से 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट के रूप में लोन में ली जाती है, लेकिन राजेश इसे तय समय पर नहीं चुका सके। उन्होंने 2 साल की मोहलत मांगी, इसलिए ऋणदाता ने उस अवधि के लिए ब्याज राशि को उसी ब्याज दर पर अगले 2 वर्षों के लिए मूलधन के रूप में शामिल किया। 4 वर्षों के अंत में राजेश द्वारा भुगतान की गई कुल राशि कितनी है? भाई साहब बेस्ट क्वेश्चन है ये। सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल का आंसर तो आ चुका है सचिन, लेकिन क्या आप समझ पाए? सीजल 2024 प्री का सवाल है। असली खेल क्या है इसका? लैंग्वेज, क्योंकि डेटा आसान है, कोई कैलकुलेशन नहीं है ना भाई। राजेश ने 10,000 रुपए लोन लिए, 15% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पर लोन लिया 2 साल के लिए। 2 साल बाद लोन चुकाना पड़ेगा, ठीक है।
बट राजेश कुड नॉट रिपे इट एट ऑन एग्रीड टाइम। राजेश 2 साल बाद लोन नहीं चुका सका, उसने और टाइम मांगा, 2 साल और, 2 साल और समय मांगा लोन चुकाने के लिए, यानी कि अब लोन चल गया कुल 4 साल। तो द लेंडर, तो जो उधार देने वाला आदमी बोला हम पागल बैठे यहां पे, पैसा उधार देने तुम्हें दुष्ट। तो भैया उसने क्या करा, उधार देने वाले ने इंक्लूडेड द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द पीरियड एज प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। उधार देने वाले बंदे ने इंटरेस्ट अमाउंट, जो भी इंटरेस्ट बना 2 साल बाद, उसको इंक्लूड करके अगले 2 साल का प्रिंसिपल बना दिया। यानी कि क्या कर दिया उसने, सिंपल इंटरेस्ट से कॉम्पाउंड इंटरेस्ट कर दिया, है कि नहीं। अगर सिंपल इंटरेस्ट की दर 15% पर एनम है, तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था, 30%। 2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट लौटाना था, 30%। लेकिन 30% तो उसने ब्याज दिया ही नहीं, उसने 2 साल का समय और मांगा। तो उसने बोला भाई ऐसे थोड़ा ना चलेगा, जो भी ब्याज बना है इन 2 सालों में 30%, उसको हम ऐड करके नया प्रिंसिपल बना रहे हैं। यानी कि अब आपको जो ब्याज देना पड़ेगा वो प्रिंसिपल प्लस 30% पे देना पड़ेगा। यानी कि अगले 2 साल के लिए फिर जो है उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, 30%। तो टोटल 4 साल का जो सीआई होगा वो क्या आएगा, 30 और 30 का सक्सेसिव, समझे ना। लेंडर इंक्लूडेड द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द पीरियड, 2 साल के पीरियड का इंटरेस्ट अमाउंट लेंडर ने इंक्लूड करके बना दिया प्रिंसिपल अगले 2 साल का। तो यह हर 2 साल में जो है कंपाउंडिंग कर रहा है, हर 2 साल में सक्सेसिव इंक्रीज कर रहा है ना। पहले 2 साल का 30%, फिर अगले 2 साल का 30%, तो सीआई कितना आ गया, 30 और 30 का सक्सेसिव 69%। तो 10,000 रुपए का 69% ब्याज हो जाएगा 6900। तो इसलिए अमाउंट क्या आ गया, 16,900, है ना। बढ़िया सवाल। आइए अगला भाई, अब यहां पे सवाल आते हैं 20% रेट वाले, ठीक है। 3,000 की धनराशि पर 20% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है। 20% भी स्टैंडर्ड रेट मैंने पढ़ाया। अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है सचिन, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 44%। 1 साल में 20%, 2 साल में 44%, 3,000 का 44% आएगा, 44 थी 132, यानी कि 1,320 रुपए, सही है ना। 20% की दर से 2 साल का सीआई कितना होगा, 3,000 का 44%, 1,320 रुपए। अगला सवाल, जसप्रीत ने एनुअली कंपाउंड होने वाले 20% की दर पे 58,550 रुपए जमा किए। 2 साल बाद जसप्रीत को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय जसप्रीत आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के बाद जसप्रीत का अमाउंट क्या होगा, अमाउंट पूछा इस बार, ब्याज नहीं पूछा। देखिए 2 साल बाद अमाउंट, जसप्रीत ने 58,550 रुपए जमा करे, है सचिन। 20% पर एनम ब्याज की दर से, कितने वर्षों के लिए, 2 साल के लिए। 2 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा उसको, 44%। 2 साल बाद अमाउंट क्या आएगा, 100% प्रिंसिपल पे 44% ब्याज मिल जाएगा। तो 2 साल बाद अमाउंट हो जाएगा 58,550 का 144%, 58,550 का 144%, ये आ गया ना। ये आपसे पूछा है, ये कैलकुलेशन करना। 144% मतलब 144 में क्या आ रहा है, 9। तो आंसर जो भी आएगा क्या आएगा, 9 का मल्टीपल है भाई। तो यहां देख लो, 6 3 9, 8 8 16 7 23, 9 से नहीं कट रहा। 4 7 11 8 19, 9 से नहीं कट रहा। 7 3 10 8 18, 4 5 9, 9 से कट रहा है। 4 3 7 2 9 8 1 9, 9 से कट रहा है। यानी कि आंसर या तो बी है या डी है, यही आंसर है। अब ये वाला आंसर तो मेरे हिसाब से 84312 नहीं आना चाहिए है। नहीं नहीं, 144% की क्या वैल्यू होती है, 36/25 है। ये दोनों तो 9 से कटने वाले नंबर है ही नहीं। अब ये है 58,550, ठीक है ना। अब इसमें अभी देखना पड़ेगा कि यूनिट क्या बना। 144% की वैल्यू कितनी है फ्रैक्शन में, 36/25। अब आप इसको काटना, जरा एक बार इसको काटना प्यारे बच्चों। तो 25 से पूरा पूरा कट जाएगा ना, एंड में 2, तो यानी कि क्या आएगा, डी।
ठीक है ना मेरे भाई, डी आएगा फिर 84312। 58,550 को अगर 25 से काटेंगे ना तो एंड में 5 बनने का कोई सीन नहीं है, क्योंकि ये नंबर जो 25 से पूरा पूरा कटेगा, 125 से नहीं कटेगा ना, तो 5 नहीं बनेगा ऊपर, इसलिए आंसर क्या है डी। क्या कर लो, 25 दूनी 50, 8 5 25 या 75 और कितना फिर 10 5, 25 चौका 100 और 25 दूनी 50। देख पा रहे हैं, तो ऊपर 5 बचा ही नहीं। क्यों नहीं बचा? क्योंकि ये नंबर केवल 25 से कटता है, ना कि 125 से। 2 छिक्का 12, 2 आएगा एंड में। क्या आंसर है? डी। कोई सम ऑफ मनी 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट की जाती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है 2464, प्रिंसिपल क्या है? अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है सचिन, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? 44%। अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है, 2 साल का सीआई 44%, जबकि 2 साल का सीआई कितना दिया आपको? 2464 रुपीज। कितने गुना? 44 पंजे 220, बचेगा 26, 44 छिक्का 264, 56 गुना। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 5600। बनाओ। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न्ड on the same amount invested under compound interest and simple interest at the same rate of interest for 2 years is 1180. If the rate of interest is 20% per annum, find the amount invested. हम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं 20% पर एनम की रेट से, तो सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा और जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा उसका डिफरेंस कितना है 2 साल के लिए? 1180 रुपए। आप बताओ, अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है तो 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या आएगा? 4% है ना। अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है तो 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना आएगा? आर स्क्वायर बटे 100, 4%। ये तो दे रखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस सेम 20% के रेट से 2 साल का कितना है? 1180। तो 4% की वैल्यू इस सवाल में कितनी दी है प्यारे बच्चों? 1180 रुपए। देखो है ना आसान सवाल। कितने गुना? 4 दूनी 8, 3 4 दूनी 8, 3 8, 4 नाम 36 और 4 पंजे 1% के लिए 295, 100% आएगा 20 चुपका 29,500। अगला बनाइए। किसी धनराशि पर 20% की दर से 3 आएगा, ये रुपए लिख दिया इसने दुष्ट ने। 20% की दर से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट है 3864 रुपी। उसी प्रिंसिपल पर सेम रेट से सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। बताइए, उसी प्रिंसिपल पर सेम रेट और सेम टाइम का सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। 3864 नहीं है ये कितना है? 864। 3 यहां का उसने वहां लगा दिया। 864 रुपए ना, इंग्लिश में ठीक है। समझे बच्चों? बताओ, किसी प्रिंसिपल पर 20% की दर से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 864। उसी प्रिंसिपल पर उसी रेट से सेम टाइम का सिंपल इंटरेस्ट बताओ। अगर ब्याज की दर 20% है सचिन, तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 72.8%। इसी 72.8% की वैल्यू दी है सवाल में 864। तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है तो सेम टाइम का सेम रेट से सिंपल इंटरेस्ट होगा आपका 60%। तो 60% की वैल्यू आपसे पूछिए, है ना बच्चे? बताइए क्या आएगा। वैसे डेसिमल से यहां क्या आ गया? 0 है ना। 728 से जाता है पूरा पूरा क्या? 728 एकम। इतना बड़ा तो मत काटो यार, इससे काटें। 728 है ना, 8 से काटते हैं, है ना। 8 से काटेंगे, 8 नाम 72, 8 एकम 8, और 8 से कितना आ गया? 1040। 8 नाम 72, फिर 13 से जाएगा, 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 104। यानी कि कितने गुना है सचिन? ये 80/7 गुना, है ना। 7 की वैल्यू 80 है तो 1 की वैल्यू क्या है? 80/7। तो 80/7 गुना, इसलिए सवाल का आंसर क्या है? अप्रोक्सीमेट 60 गुणा से कितना आ गया? 4800/7। 4800/7।
अब कोई बच्चा देखने लगे कि यहां मल्टीपल फल्टीपल लगा दो, गलत कर देगा। कहीं लिखा है इस सवाल का कि आंसर अप्रोक्स में? नहीं लिखा ना। एसएससी में ऐसे ही करता है कि आंसर अप्रोक्स में, लेकिन कहीं बताया नहीं गया कि इसका आंसर अप्रोक्स में है ना बच्चे। तो मैंने पहले किससे काटा? 8 से, फिर मुझे समझ में आया कि 13 से भी कट रहा है। ठीक है, तो 48/7 कितना आ गया? 7 छिंग 42, 6 जीरो, 7 अट्टे 56, 4 जीरो, 7 छिंग में अप्रोक्स 686 के करीब है। 7 छिंग 42, 6 जीरो, 7 अट्ठे 56, 4 जीरो, 7 पंजे 35। गड़बड़ कर दी क्या? 20% की दर से 3 साल के सी 864 है। 8 से काटेंगे, आटा मात्रा आटे माटा आटे कमर 0 जीरो, फिर 13 7 91, 13 28 80/7 या 4800/7 आ गया। नहीं आना चाहिए है। हम्म। हाँ। ओहो, सॉरी। 72.8% के लिए 864 है, तो डेसिमल हटाऊंगा तो इधर क्या बढ़ेगा? तो मैं 8 से काटूंगा तो 91, और 8 से काटूंगा प्यारे बच्चों 8 कम 8 जीरो, 8 अट्टे 64, 1000। आगे कट नहीं रहा मेरे भाई, पता नहीं मैंने कैसे काट दिया, शायद 91 में 13 देख के हैं। आगे तो कटेगा नहीं, तो यानी कि कितने गुना हो रहा है? 1080/91 गुना। यहां भी यही आ जाएगा प्यारे बच्चों, बताओ। अप्रोक्स देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं अप्रोक्स। ये 60 × 91 2/3 हो गया। 1080 का 2/3 कितना आ जाएगा? 1080 का 2/3 आ जाएगा प्यारे बच्चों यहां पे 720 के करीब। कौन सा ऑप्शन है? सी, क्या ना मेरे भाई। 60% गुणा 1080 क्या करना है? 91। मैंने क्या किया? 60 गुणा 1080/91। 91 को मैंने क्या मान लिया? लगभग 90। तो कितना हो गया? 2/3। और 3 से 1080 कितना? 360। 360 दूनी 720 के करीब है कि नहीं प्यारे बच्चों? तो आंसर है सी। तो ये अप्रोक्स है इसकी आंसर। बताओ अगला। असिस्टेंट ऑपरेटर भी सवाल आएगा भाई। कोई सम ऑफ मनी 2 साल के लिए 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार दी गई। अगर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो ब्याज के रूप में 723 रुपए अधिक मिलते। अगर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता तो ब्याज के रूप में 723 अधिक मिलते। धनराशि क्या है? व्हाट इज द सम? समझे ना? बताओ बच्चों। और कौन करेगा? एक सम ऑफ मनी 2 साल के लिए 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम पर उधार देगी। कोई सम ऑफ मनी 2 साल के लिए उधार दिया गया सचिन, 20% पर एनम पर। ठीक है, तो आप बताओ। बोला इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर ब्याज ईयरली की बजाय हाफ ईयरली कंपाउंड होता तो 723 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिलता। सम क्या है? अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 44%। 44% मिलेगा। लेकिन अगर एनुअली की बजाय हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे तो 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। 2 साल का मतलब 24 महीने होता है। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6 6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी ना, बन जाएंगी। 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने हो गए 24 महीने, 2 साल। अगर ब्याज की दर 1 साल में 20% है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। तो आपको जो सीआई मिलेगा 10 10 10 का 4 बार सक्सेसिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 10 10 10 10% का 4 बार सक्सेसिव, 10 का 4 बार सक्सेसिव होता है 46.41%। तो एनुअली कंपाउंड करने पर मिलेगा साल भर में 44% ब्याज, हाफ ईयरली कंपाउंड करने पर मिलेगा एक साल में 46.41% ब्याज। तो कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? 2.41%। जबकि सवाल के अनुसार ब्याज के रूप में कितने एक्स्ट्रा मिलेंगे? 723 रुपए। तो 2.41% की वैल्यू तो 723 रुपए है। डेसिमल हटाते उधर 2 जीरो बढ़ जाएंगी। कितना? 241 या 723 300 गुना हो रहा है। अगर ये 300 गुना हो रहा है तो 100% की वैल्यू भी 300 गुना आ जाएगी, यानी कि 30,000। बड़े सवाल है ना, समझे? बनाओ।
सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 64। बनाइए जी, कौन करेगा? एक आदमी ने 15,600 रुपए 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर एफडी में डिपॉजिट किए। आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के बाद नहीं, आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर ही एड्स हिज इंटरेस्ट अर्न टू द प्रिंसिपल। हर दूसरे साल के बाद वो जो भी ब्याज बनता है उसको प्रिंसिपल में जोड़ देता है, ठीक है ना। द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4 ईयर, 4 ईयर्स के एंड में ब्याज कितना होगा, समझ पा रहे हैं आप? एक आदमी ने एफडी में जमा करे 15,600 रुपए 10% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पर। आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर, हर 2 साल के बाद। आप बताओ सचिन, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है सिंपल इंटरेस्ट, तो 2 साल में ब्याज कितना होगा? 20%। सिंपल इंटरेस्ट 20%, तो 2 साल में जो 20% ब्याज मिला है उसको उसने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, यानी कि क्या बना दिया? नया प्रिंसिपल। ये नया प्रिंसिपल बन गया ना, 20% ऐड करने के बाद ये बन गया नया प्रिंसिपल। तो अगले 2 साल के लिए इस नए प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा। फिर से कितना ब्याज मिलेगा? 20%। तो एक्चुअली ये सिंपल इंटरेस्ट तो रहा ही नहीं, ये क्या रहा? कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा जो एनुअली कंपाउंड नहीं हो रहा है हर 2 साल में कंपाउंड। हर 2 साल में आपका पैसा 20% बढ़ रहा है, हर 2 साल में, है ना। तो जो सीआई मिलेगा वो 20 और 20 का सक्सिव मिलेगा। 20 और 20 का सक्सिव यानी कि 44%। तो 15,600 का 44% हो जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 6 चौक 24, 4 एंड में 4 आएगा, है ना। और 156 का 44 गुना यानी कि 6,000 से ज्यादा है। कौन सा ऑप्शन है? बी, है ना। 150 गुणा 40 6,000 होता है, तो 6,000 से ज्यादा आएगा, एंड में 4 आएगा। बी ऑप्शन। बताओ। The amount of a certain sum in 2 years at 20% per annum is 777,6. Interest compounded yearly. What will be the amount of the same sum in 1.5 years at the same rate of interest compounded half yearly? समझ में आ रहा है? बोला कोई सम ऑफ मनी 2 साल में 777,6 अमाउंट हो जाते। कोई सम ऑफ मनी 2 साल में 777,6 अमाउंट हो जाते हैं अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है जो ईयरली कंपाउंड हो रहा है। आप खुद बताओ, अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है तो 2 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 44%। तो 2 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 144%। 100% प्रिंसिपल पर 44% ब्याज, 144% अमाउंट हो जाएगा। जबकि 2 साल बाद अमाउंट हो जाता है 777,6। 144% की वैल्यू ये ना 777,6 रुपए। बोला है व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट क्या होगा सेम सम का इन 1.5 ईयर, 1.5 साल पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 20% की दर से, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड करें। अगर समय 1.5 साल है और आप हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे तो 6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। एक रेट आपको सेम रखना है 20% पर एनम। 1 साल में 20% तो 6 महीने में कितना होगा? 10%। तो आपको सीआई मिलेगा 10 का 3 बार सक्सेसिव यानी कि 33.1%। 100 प्रिंसिपल तो सेम है ना, सेम सम। 100% प्रिंसिपल पे 33.1% ब्याज, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 133.1%। ये आएगा पहले। क्लियर है ना। अब यहां मल्टीपल मत देखने लगना है सर 11 का मल्टीपल होगा, कि यहां आंसर कैलकुलेशन से आना चाहिए डेसिमल में, लेकिन जबकि यहां दे रखे एग्जैक्ट, यानी कि कैसे आंसर है? अप्रोक्स। बताओ। वैसे कट रहा है पूरा। 144 पंजे 720, 720 के बाद कितना बच गया? 57, 576। 144 चौका 576, तो ये भी 133.1 का 54 गुना आएगा, है ना। अब क्या आता है ये देखना पड़ेगा। तो 54 एकम 54, 4 हासिल,
5 54 162 और 5 67 7 हासिल 6 54 162 और 6 168 8 हासिल 16 54 कम 54 और 16 70 7087.4 यानी कि कितना आ गया? कुछ गड़बड़ कर दी। 54 कम 54 4 हासिल 5 34 162 और 5 167 7 हासिल 16 34 162 और 16 178 फिर 54 कम 54 और 17 जोड़ेंगे ना तो ये 71 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70। तो 7187.4 यानी कि आंसर क्या है? 7187। समझे ना? बढ़िया सवाल है। करो बनाइए। आज चढ़ गया सचिन बुखार। हैं? हाँ। यदि इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे किया जाए ईयरली की बजाय, then a sum of money given as loan for 2 year at 20% compounders have been earned 1205 more as interest. What will be the amount received after 1 year at the rate of 20% compound interest on the same sum on half yearly compounding basis?
बढ़िया सवाल है, कर लेंगे। देखो दिमाग में करने की कोशिश करो। अगर इंटरेस्ट ईयरली की बजाय हाफ ईयरली किया जाए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, 20% पर एनम की दर से, तो 1205 ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। आप बताओ, अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है, आप ईयरली कंपाउंड करोगे तो 2 साल में मिलेगा 44% ब्याज। लेकिन अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है, आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो हर 6 महीने में 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, तो कितना ब्याज मिलेगा? 46.41%। तो आप मुझे बताओ आपको कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा मेरे भाई? 2.41, जबकि सवाल के अनुसार कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? 1205 रुपए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। बताओ कितने गुना है भाई, कितने गुना है ये? 241 पंजे 1205 होता ना, यानी कि सीधा सीधा कितना दिख रहा है? 500 गुना। 500 गुना है। बोले अमाउंट रिसीव क्या होगा? 1 साल में 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर सेम सम पर, जो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपाउंड होता है। आपसे पूछा है 1 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा सेम सम पर 1 साल बाद। अगर समय 1 साल है, आप हाफ ईयरली कंपाउंड करें तो 6 महीने की 2 साइकिल होंगी। 1 साल में 20%, तो 6 महीने में कितना होगा? आप बताओ। पूछा क्या 1 साल बाद अमाउंट क्या आएगा? तो 1 साल में तो 10 और 10 का सक्सिव 21% ब्याज मिल जाएगा। प्रिंसिपल था 100%, 21% ब्याज मिलेगा, तो 1 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 121% की वैल्यू भी क्या आएगी? 500 गुना। कितना आएगी? 500, 60,500 रुपए बनाइए। ठीक है, अच्छा खत्म। इसी के साथ स्टैंडर्ड रेट वाले जो सवाल है वो सारे क्या होते हैं? खत्म, है ना। अगला टाइप में कल ही कराऊंगा मेरे भाई, ठीक है ना। स्टैंडर्ड रेट 5, 10, 15, 20 सब हो गया, ठीक है।